Hello student, how are you? So let us start. First of all, we are say now the categories of a software. First one is a open source software and second is closed source सॉफ्टवेयर. तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स. तो गाइस एक सिंपल सा फंडा है, इतना सारा डीप में जाने की वजह से. ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में फ़र्क क्या है? ओपन सोर्स मतलब जो फ्रीली मिलता है, जो नेट पे अवेलेबल है, जो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं. क्लोज सोर्स मतलब जो उसको लिए आपको पे करना ही करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़. हाँ, हालांकि हम उसको पैरेटेड कॉपी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफिशियली इट्स उसको पे करके ही हम खरीद सकते हैं. तो चलो उनके साइंटिफिकली डेफिनेशन भी देख लेते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच रिलीजेस कोड इन अ पब्लिक डोमेन फॉर एनीवन टू यूज़. तो गाइज जो सॉफ्टवेयर है वो तो हमको आराम से मिलते हैं, उनके सोर्स कोड जो है, जिस कोड से वो सॉफ्टवेयर बना है, वो भी हमको आराम से मिलते हैं. हम उसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं. वो अपने खुद के नाम से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो उसमें एक मेनी स्टेट्स आर फॉलोइंग फॉस पॉलिसी. सो गाइज इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉलिसी. इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना, फॉस पॉलिसी. फॉस मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉलिसी, एंड इट एनेबल देम टू सेव सम मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन लाइसेंसिंग कॉस्ट. मतलब जिसको खरीदने के लिए, जिसके लाइसेंसिंग कॉपी खरीदने के लिए कॉस्ट नहीं लगती, उसको क्या बोला जाता है? उस टर्म को क्या बोला जाता है? फॉस, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉलिसी. ओके. तो इस पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया इंडिया का. द केरला स्टेट इज इन अ न्यूज़ एज दे अडॉप्टेड फॉस पॉलिसी एंड सेव 300 crore एज अ लाइसेंस प्ली फॉर अ प्रोप्राइटरी और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके. सो केरला ने फॉस पॉलिसी अपना के 300 crore रुपीज़ लाइसेंस फीस सेव की थी अपनी स्टेट की. सेकंड वन इज़ अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. इट इज़ अपोजिट टू ओपन सोर्स, मीन्स इसको खरीदना पड़ता है. इसके लिए कुछ ओनली द ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेस, कॉपी एंड अल्टर द सॉफ्टवेयर. हाँ, जिन्होंने बनाया है वही से उसको अल्टर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़र हैज़ टू परचेज द सॉफ्टवेयर वेपन फॉर यूजिंग. वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है. सो कैटेगरीज हो गई. अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मतलब आपके पीसी पे रन होता है एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ एप्लीकेशन. ठीक है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर अ एंड यूज़र. तो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इट इज़ नथिंग बट अ प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम से जो डिज़ाइन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जो जिसको एंड यूज़र के लिए ये यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मतलब जैसे आपका MS ऑफिस है, देन आपका वेब ब्राउज़र है गूगल, देन क्या यूज़ करते हैं आप? याहू हो गए, देन आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर डेटाबेस. ये सब क्या है? एप्लीकेशन, जिसका मतलब एंड यूज़र के लिए यूज़ होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से है? जैसे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क. मतलब कंप्यूटर को वर्क करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनाया गया हुआ सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that allow different application and various components of hardware such as monitor, printer, mouse, keyboard, etc. to communicate with each other. ठीक है. ये हो गया आपका एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेस्कटॉप के लिए होता है और एक मोबाइल के लिए होता है. तो डेस्कटॉप के लिए कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से पता है? तो जैसे आप सब यूज़ करते हो विंडोज़ है, देन से विंडोज़ के पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होता था डॉस. विंडोज़ आने से पहले 90s में डॉस हुआ करता था. डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. डॉस मतलब डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कभी कभी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देख सकते हो. कमांड प्रॉम्प्ट में जाके डॉस यूज़ होता है. देन क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है.
लिनक्स है, विंडोज़ के कंपेटिबल कौन सा है, लिनक्स है। जैसे विंडोज़ पेड करके जैसे हमने बोला था क्लोज सोर्स है, वैसे लिनक्स है अपने पास जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स है। हाँ, वैसे ही लिनक्स के पहले 1969 में यूनिक्स था जो AT&T कंपनी ने के एम्प्लॉय ने बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेस्कटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से बच्चों ध्यान में रखना, डॉस, विंडोज़, क्रोम, देन यूनिक्स, लिनक्स, ये आपके क्या है, मैकइंटोश जो आईफोन आप यूज़ करते हो उसके लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्पल कॉरपोरेशन है जो आईफोन बनाती है वो कौन सा यूज़ करती है, मैक ओएस। ठीक है, सेम ही हो गया डेस्कटॉप के लिए। वैसे आपका आजकल का ज़माना पूरा मोबाइल का है, तो मोबाइल में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है बच्चों, जैसे आपके जो बाकी के मोबाइल्स है उसके लिए सब रहता है एंड्रॉयड, एप्पल के फ़ोन है उनके लिए iOS रहता है। एप्पल कॉरपोरेशन डेस्कटॉप के लिए कौन सा यूज़ करता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया बच्चों, मैक ओएस। वैसे ही मोबाइल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, iOS करते हैं। देन एक नोकिया फ़ोन था, आपने कभी देखा होगा क्या पता नहीं, नोकिया फ़ोन अभी आशा करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ करती है। और देन ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी के खुद के डिवाइस होते हैं और खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इनबिल्ट रहती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, क्लोज सोर्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप है उसके लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, देन मोबाइल है उसके लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। तो ये हो गया बच्चों। अभी देन नेक्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू GNU एंड लिनक्स। देन उसके अंडर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बच्चों अभी लिनक्स क्या है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा रहा था, उसमें क्लियरली बोल दिया था मैंने, लिनक्स इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। जैसे अपना विंडोज़ फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन लिनक्स एक फ्रीली अवेलेबल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है बच्चों, जो कि पूरे कंप्यूटर में आप उसके कोडिंग में चेंजेस कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो लिनक्स ऐसे फ्रीली आपको सबको मिल जाता है। दिस इज़ वाई लिनक्स इज़ यूज एज द प्रीडोमिनेंटली बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। सो वो फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज किसका यूज़ करते हैं, लिनक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन देर आर टू मेनी वेज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। लिनक्स में दो वेज है। सो कौन से है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। तो बच्चों लिनक्स में इंटरेक्शन के लिए टू वेज मेन वेज है। कौन से है, GUI CLI। तो क्या है GUI? GUI is nothing but the graphical user interface when the user interacts with the computer using images, icons and dialog box। तो ग्राफिकल से आपको नाम को पता चल जाता है कि ये यूज़र इंटरफेस क्या करता है, वो यूज़र से इंटरेक्ट करता है यूजिंग और थ्रू इमेजेस, आइकॉन, डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है बच्चों, द GUI is called as GNOM। There are a lot of GUIs sorry that user can install, but this is default। जैसे लिनक्स में दो टाइप्स के इंटरफेसेस देख रहे हैं हम, ग्राफिकल एंड कमांड लाइन। ग्राफिकल जैसे लिनक्स में डिफ़ॉल्ट है, वो किसी लिए यूज़ होता है कि यूज़र को इमेजेस, डायलॉग बॉक्सेस, आइकॉन से इंटरेक्ट कर सकता है यूज़र, इसलिए GUI यूज़ होता है। उन्होंने नीचे पिक्चर भी दिया है, उबंटू करके जो एनवायरनमेंट है जो लिनक्स में यूज़ होता है। गाइस ये ध्यान में रखना कि लिनक्स के में जो एनवायरनमेंट होता है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रहता है, उसको उबंटू बोला जाता है। इन्होंने नीचे पिक्चर भी दिया है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑफ उबंटू, ऊपर उन्होंने भी दिया है, देखो बोल्ड में। उबंटू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर GNU और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स जिस थ्रू अब हमको दिखता है
उस एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है, उबंटू। देन यहाँ पे एक लेफ्ट बार है, इसको पैनल बोलते हैं। दे वो उसमें जो हम हमारे नॉर्मल इसमें आइकॉन्स देखते हैं, वैसे इसमें आइकॉन्स दिखाई जाते हैं। देखो बच्चों, आपको दिखाई देगा सेम अपना विंडोज़ जैसा है, ठीक है। कैलेंडर है, मेनूज़ है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट का 9 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा मेनू ओपन होगा, ऐप मेनू, ठीक है। मतलब ये जो पूरा इसमें दिया है सेम एज अ विंडोज़ है, लेकिन ये सिर्फ फ्रीली आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। देन इसमें ही एक GIMP करके एक टर्म है। तो GIMP क्या है, इस इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना और इमेज हो GIMP आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। देन कमांड लाइन इंटरफेस, द कमांड लाइन इंटरफेस इज व्हेन यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग टेक्स्ट। बच्चों मतलब आप दो तरीके से मैंने बोला कि इंटरेक्ट कर सकते हो यूजिंग लिनक्स। एक होता है ग्राफिकल, मतलब आपको सपोज इमेजेस आइकॉन उससे डायलॉग बॉक्सेस से इंटरेक्ट करना हो तो GUI यूज़ होता है। कमांड लाइन मतलब आपको कुछ टाइप करके भेजना हो, कुछ टेक्स्ट भेजना हो तो आप CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ कर सकते हो। मतलब कमांड लाइन इंटरफेस इज व्हेन यूज़र इंटरैक्ट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने नीचे दिया हुआ है उबुंटू डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेज दिए है बच्चों। आप एक काम कर सकते हो, घर में आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देखो, आपको ये सब कुछ पता चलेगा उस हिसाब से, ठीक है। सेम एज अ विंडोज़ है, हर एक जैसे चीज़ विंडोज़ में ओपन होती है, यहाँ पे भी ओपन होती है। यहाँ पे आप मतलब जो CLI है उससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो कंप्यूटर से यूजिंग टेक्स्ट, ठीक है बच्चों। तो डिफ़ॉल्ट CLI ऑन उबुंटू इज कॉल्ड एज बैश। क्या बोला जाता है उसको, द डिफ़ॉल्ट CLI ऑन उबुंटू इज कॉल्ड एज बैश। इट इज़ अ कमांड प्रोसेसर दैट runs in a text window where the user types commands that causes action. The commands are a program that are run when user types command name. There are number of different commands that user can explain. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, विंडोज़ में आप सर्च में CMD डालोगे, सर्च में CMD करके डालोगे तो आपको डॉस का पैनल ओपन होता है। वैसे ही यहाँ पे एक पैनल ओपन होता है CMD सर्च करने के बाद, उसको कहा जाता है बैश। क्या कहा जाता है, बैश। वहाँ पे आप अपने कमांड्स रन कर सकते हो। तो कौन से कमांड है, नीचे एक पूरा चार्ट दिया है बच्चों, आपको सबको है पढ़ना है और उसका यूज़ करके देखना है। जैसे मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, विंडोज़ में आप सर्च में जाओगे तो सर्च में CMD टाइप करोगे तो आपको डॉस का कमांड लाइन का विंडो ओपन होगा। वैसे ही लिनक्स में एक CMD सर्च करने के बाद बैश करके एक आपको विंडोज़ ओपन होगा जिसको कमांड प्रॉम्प्ट एज अ कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ होता है। उस कौन से कमांड उसमें है यूज़ कर सकते हो आप, उसका एक थोड़े पर्टिकुलर कमांड इसमें इन्होंने चार्ट में दिए है। तो कौन से कमांड है एक बार आपको गो थ्रू करना है बच्चों। तो एकदम इजी है बच्चों। कौन से कमांड है, इस काय के लिए यूज़ होता है, PWD काय के लिए यूज़ होता है, नैनो टेक्स्ट एडिटर के लिए होता है, CD क्या है तो चेंज डायरेक्टरी है, मतलब न्यू फाइल क्रिएट करनी हो तो टच यूज़ होता है। सिंपल कमांड है। एक बार आप सपोज लिनक्स घर पे इंस्टॉल करोगे तो आपको ये पता चलेगा बच्चों, ठीक है। देन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लिनक्स हमको सीखना क्यों है या क्यों सीखना है, तो आपको मैंने जैसे बताया कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है क्या नहीं, तो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता है, फ्लेक्सिबल है यूज़ करने के लिए, इसलिए हम लिनक्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों। इस मतलब इजी है, आपको कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ध्यान में रखने के लिए कि लिनक्स क्यों यूज़ करना है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया फ्री है, आप कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, मॉडल ये कर सकते हो, अपडेटेड रहता है, मतलब इजी है एकदम, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको बता दूँ
कि एक मोर देन वन कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो जो तैयार होता है, जो कुछ सिस्टम, जो कुछ डिवाइस कम्युनिकेशन तैयार होता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसकी एक डेफिनेशन है साइंटिफिक, उस क्या है वो डेफिनेशन बच्चों? A computer network consists of collection of computer, printers and other equipment that is connected together so that they can communicate with the each other। तो सिर्फ कंप्यूटर ही कनेक्ट कर सकते हो? तो नहीं बच्चों, कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर या कुछ अदर डिवाइसेस है वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इससे एक क्या तैयार होता है? नेटवर्क तैयार होता है। जैसे हम, आपने कभी सुना होगा कि सपोज एक प्रोडक्ट बेचना है, एक बंदे ने एक प्रोडक्ट बेचना है, दूसरे बंदे ने और 2 प्रोडक्ट बेचने हैं, मतलब एक नेटवर्क चेन तैयार करनी है। तो वैसे कंप्यूटर में मोर देन वन कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको प्रिंटर भी कर सकते हो, अदर भी कनेक्ट कर सकते हो, अदर भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, तो वो एक नेटवर्क तैयार होता है। उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। तो व्हाट इज़ लैन, मैन, वैन बच्चों? तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो बच्चों है, आपको जिनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है या नहीं भी करना हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज़ लैन, व्हाट इज़ मैन, व्हाट इज़ वैन। तो इसका डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है सबको। सपोज आपको आगे जाके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आप इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ पे भी आपको वाई में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। तो लैन क्या करता है? लैन जैसे आपके जो स्मॉल एरिया है वो कवर कर सकता है। सपोज आपकी बिल्डिंग हो, आपका कंप्यूटर लैब हो, उनके जो मतलब जहाँ पे कंप्यूटर का नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो कम है, उनको जो कनेक्शन किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जो जो छोटे छोटे एरियाज है, बिल्डिंग, होम, हॉस्पिटल, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम है, उनको जो कनेक्शन किया जाएगा उनको क्या बोला जाता है? लैन बोला जाता है। लैन इज इजी टू सेटअप। हाँ, तो ये तो आसान टर्म है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ही कम है, तो इसलिए सेटअप के लिए ईजी जाता है। और नंबर ऑफ कंप्यूटर कम है इसलिए डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा बच्चों? फास्ट होगा। आया बच्चों, ध्यान में लोग कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम है इसलिए सेटअप भी इजीली होता है, उनका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो भी फास्ट होता है। और नंबर ऑफ कंप्यूटर कम होने के कारण हार्डवेयर भी लेस लगता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है। तो ये होगा लैन। तो मैन क्या है? मैन इज नथिंग बट द जो लैन से थोड़ा बड़ा रहता है एरिया साइज, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा रहता है, उसको बोलते हैं हम मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स 2 और मोर सेपरेट कंप्यूटर दैट रिसाइड्स इन अ सेम और डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, और मतलब एक सिटीज़ के दूसरे सिटीज़ को जो कनेक्शन किया जाता है नेटवर्क का, उसको बोला जाता है मैन। ठीक है बच्चों, सो एक सिटी से दूसरे सिटी पे कनेक्शन करना है, इसीलिए सेटअप कैसा रहेगा बच्चों लोगों? तो लैन से थोड़ा हार्ड रहेगा, इसलिए डेटा ट्रांसमिशन कैसा रहेगा बच्चों? लैन से थोड़ा स्लो रहेगा। तो एग्जाम्पल ऑफ मैन क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन आर द पार्ट ऑफ अ टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट कैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड DSL लाइन टू द कस्टमर और अ केबल TV नेटवर्क इन अ सिटी। सपोज एक नासिक सिटी हमने अभी कंसीडर की, आपको यहाँ पे टेलीफोन लाइन थ्रू पहले नेट आता था, पता है? तो टेलीफोन लाइन थ्रू सबके घर में जो नेट प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मैन बोला जाता है। केबल थ्रू जो नेटवर्क दिया जाता है पूरी सिटी में उसको क्या बोला जाता है? मैन बोला जाता है। सबको सिर्फ पर्टिकुलर आपको सोसाइटी को दिया गया तो उसको बोलेंगे हम लैन, लेकिन पूरे सिटीज़ को दिया जाता है तो उसको बोलेंगे मैन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है अपना नेटवर्क में वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। गाइस ये ध्यान में रखो, लैन क्या है? लैन में सिर्फ एक बिल्डिंग या कंप्यूटर लैब आपका सेटअप हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क पे क्या होता है? सिर्फ एक सिटी या एक सिटी दूसरे सिटी से कनेक्टेड होती है। लेकिन वाइड वैन में क्या होता है? वाइड जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे आप एक और मोर स्टेट भी कनेक्ट कर सकते हो,
या एक मोर देन वन कंट्रीज भी कनेक्ट कर सकते हो। अ वैन वुड बी अ कनेक्शन ऑफ अ लैन कनेक्टिंग टू द अदर लैन वाया टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव्स। मतलब सिर्फ स्टेट टू स्टेट भी नहीं हो सकता, मल्टीपल लैन कनेक्शन एक साथ कनेक्ट करने के बाद ही वैन कनेक्शन या वैन एरिया नेटवर्क भी तैयार होता है। द टेक्नोलॉजी इज़ अ हाई स्पीड एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो सही बात है बच्चों कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना हो तो टेक्नोलॉजी हमको हायर ही होनी चाहिए, और वो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसिव ही रहेगी। सो कम्युनिकेशन मीडियम इज़ यूज फॉर अ वैन इज़ अ टेलीफोन नेटवर्क और सैटेलाइट लिंक। मतलब आपको पता है अभी आजकल बहुत सारा नेट जो है वो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो वैन के लिए क्या होता है, सैटेलाइट लिंक या टेलीफोन नेटवर्क यूज़ होता है। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द नॉइज़ एंड एरर टेंड्स टू बी मोर इन वैन। तो जाहिर सी बात है कि एरिया नेटवर्क ज़्यादा होने से कारण या एरिया बड़ा होने के कारण उसमें डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा आएगा, नॉइज़ भी ज़्यादा आएगा, या एरर भी ज़्यादा आएगा डेटा ट्रांसमिशन में। तो बच्चों हमने देखा अभी कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कौन से हैं, लैन वैन मैन, या लैन मैन वैन। लैन सबसे छोटा एरिया कवर करता है, मैन उससे थोड़ा बड़ा करता है, और वैन बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आता है पीर टू पीर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, देन इंटरनेट है। सो एक थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, तो अगले लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।